हे एवरीवन, यूसी हियर। तो टाइम हो रहा है 10:06 और हमने बेसिकली अपना पोजीशन ले लिया है। और अगर आप देखोगे तो हमने 9:28 पे हमने पोजीशन अपना बिल्डअप किया है और अच्छे पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने पोजीशन बिल्डअप किया। 130 के करीब हमने सेल किया। जब से हमने सेल किया उसके बाद में उसकी हाई पॉइंट 140 के ऊपर कभी लगाया ही नहीं। और ऑब्वियसली इसका भी हमारे पास एसएल है करीब 1 लाख के करीब। 1 लाख से ज्यादा तो हाँ आज के दिन हम एसएल नहीं लेंगे और इसको हम ज्यादा एडजस्टमेंट एंड ऑल भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम पोजीशन है। 35 lakh capital we can build up to 22,400 quantity with good hedges। तो बट हम बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट कहीं भी बेसिकली अगर मार्केट यहाँ से कल की जैसा अगर होता है तो ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो हम ज़्यादा पोजीशन बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इसी पोजीशन पे करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो भी होता है इसका इधर एसएल होगा और टारगेट होगा। एसएल 1 लाख के करीब है। टारगेट अगर आप देख लोगे तो ये पूरा कैपिटल मैं पूरा लेके जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये मैंने एटीएम और ओटीएम पे शॉर्ट किया था। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर एटीएम या ओटीएम पे हमने सेल किया है तो हम पूरा गेन लेंगे। अगर आईटीएम पे सेल किया है तो हम 80% ऑफ द गेन होने के बाद हम उसको वाइंड ऑफ करके घर लेकर के जाएंगे पैसा। तो बेसिकली घर पे पैसा आना चाहिए, कुछ भी हो जाए मार्केट में घर पे पैसा आना चाहिए। तो अगर घर पे पैसा नहीं आ रहा है तो वो गलत है। बाकी और अगर पैसा आने के बाद में भी अगर आपके हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा है, घर पे आप पैसा नहीं ले जा पा रहे हो, तो वो उस पे आपको काम करना होगा रेदर देन की और चीजों देखने के पीछे कि और अगर आप देखोगे तो मेरे सेटअप के हिसाब से मैंने बेसिकली 928 पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ले लिया था। क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट अगर आप आज के टाइम पे आज का मार्केट देखोगे तो आज का मार्केट साफ साफ देख के मालूम पड़ रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन किस तरीके से आज के दिन बना रहा है। मार्केट ओवरऑल ये अगर होल्ड अप करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर इस पॉइंट को अगर मार्केट होल्ड अप करता तो इसका मतलब मार्केट इन फ्यूचर बुलिश हो सकता था। बट मार्केट ने इसको होल्ड अप किया ही नहीं, मार्केट ओवरऑल डाउन हो गया। उसके बाद में मार्केट यहां पे गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद भी अगर मार्केट यहां पे सस्टेन कर लेता तो हम समझ सकते थे कि मार्केट अभी भी ऊपर जाने के मार्केट के चांसेस है। बट मार्केट ने साफ साफ प्राइस एक्शन बना करके मार्केट नीचे आया है। और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है और ये सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो मार्केट आराम से 46,880 आ सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन को तोड़ता है, बिकॉज देखो अगर आप देखोगे तो मार्केट इस सपोर्ट जोन पे वापस से सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट जोन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बट अगर ये सपोर्ट जोन 5 मिनट कैंडल पे टूटता है तो ये 46,800 का आराम से टच हो जाएगा। और तो उस हिसाब से अपना पोजीशन अगर आप देखोगे तो काफी सेफ साइड पे है। हमने पोजीशन जो बिल्डअप किया है 47,400 का, ये दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि इसको तोड़ेगा मार्केट तब जाकर के हमारे लॉसेस दिखने चालू होंगे। तो हमने एटीएम पे बेसिकली शॉर्ट अप किया है। अगर यहाँ पे बड़े कैंडल बन जाते हैं तो यहाँ पे पेनफुल होगा। और मैंने आपको बता दिया आइदर 1 लाख का लॉस और 1.5 लाख का प्रॉफिट, नथिंग एल्स इन बिटवीन। हम एडजस्टमेंट एंड ऑल कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास फंड्स हैं। अगर आप देखोगे तो हमने फंड्स अभी भी हमारे पास 6-7 लाख के अराउंड फंड होंगे और अगर अच्छी हेजिंग ले ले तो 16-17 लाख का फंड्स आराम से आ जाएंगे। अगर आप देखोगे 16-17 लाख का आराम से फंड आ जाएंगे। बट हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट एंड ऑल करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखेंगे डे किस तरीके से जाता है, उस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंड ऑल करेंगे। बाकी हमारे सेटअप के हिसाब से, हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमने पोजीशन बिल्डअप कर लिया है। अभी देखते हैं डे एंड पे क्या होगा, क्योंकि मार्च ऑब्वियसली बहुत अच्छा जा रहा है। तो देखते हैं डे एंड पे क्या होगा। या आई विल अपडेट यू ऑल। अगर आप देखोगे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने बेसिकली पोजीशन बिल्डअप किया था एट 928 पे, अगर हमने जिस टाइम पोजीशन बिल्डअप किया था 130 पे सेल किया था। इसके बाद में मार्केट कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट तो कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि मेरे पास 900 क्वांटिटी था, 900 क्वांटिटी था, तो उसमें के बाद में कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट तो हुआ नहीं। अगर आप देखोगे तो 130 के बाद इसने करीब 140 तक गए। उसमें मेरे करीब 8-9 थाउजेंड के लॉसेस दिखा रहे थे और उसके बाद में पूरा मेरे फेवर में आ गया। फिर मैं जब मेरे फेवर में आ जाता है तो मैं और भी क्वांटिटी ऐड अप करने की कोशिश करता हूं। बिकॉज अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो बड़ा लेकर के जाओ, लॉसेस ले रहे हो कम लो। अगर
आपके नॉट फेवर में अगर आपके पोजीशन बिल्टअप हो रहा है तो आप वहां पे कटअप करने की कोशिश करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आप कट कर रहे हो पोजीशन को, और जब आपके फेवर में जाए आप वहां पे पोजीशन और बिल्टअप करो, ताकि आपका कम से कम भी 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहे। अगर आपकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है आप 1:1 में भी जा सकते हो, बट अगर आपकी अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ साथ अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा कर लेते हो 1:1 1:2 तक, तो बेसिकली आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लेके जा सकते हो यहाँ से। तो वो चीजें हैं या तो अभी टाइम हो रहा है 10:58 और बेसिकली अभी क्या हुआ है कि मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रहा था, फिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन हो सकता है, तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम से मार्केट घूमा और फिर वापस से ये आपका प्राइस एक्शन बना करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। इन केस अगर ये तोड़ता है तो 46,882 आराम से आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, बट हम लोग इसी तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 1 लाख का एसएल अभी भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में पेन हुआ, बट ऑब्वियसली नॉट एज मच एज पेन इट कैन गिव, बट करीब गया था 40 के तक गया था ये दो कैंडल की वजह से, प्लस 60 से +60 के से -40 के तक गया। अभी देखते हैं क्या होगा, और ये अगर ब्रीच करता है, ये अगर आपका सपोर्ट जोन ब्रीच करता है तो अच्छा खासा मार्केट यहाँ से नीचे ट्रेंड कर सकता है, 46,880 तो आराम से आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, और ये प्राइस एक्शन बस बना करके आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा जितना टाइम ये लेगा उतना यहाँ पे, और फिर ब्रेक करेगा उतना ही ज्यादा ये वीकर एंड वीकर होता जाएगा। तो देखते हैं अगर ब्रेकअप करता है तो फिर 46,882 आराम से आएगा, और वैसे भी हमारा एसएल इंटैक्ट है अभी भी, तो देखते हैं क्या होता है। या नाउ टाइम इज 11:06 PM और 1 लाख टच करके भी आया है, अभी 1 लाख टच करके आया है पीएल। और अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहा है, 47,200 ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहा है, और किसी भी टाइम पे ये ब्रेक हो सकता है। और अगर इनकेस ये ब्रेक होता है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया, अगर ये अच्छे कैंडल से अगर ये ब्रीच होता है, तो ये आराम से ये 46,800 तक आराम से ये पूरा कैप्चर कर सकता है, 46,800 तक ये आराम से जा सकता है। तो देखते हैं ये ब्रीच होगा कि नहीं होगा, ये होल्ड अप करेगा, ये सपोर्ट जोन होल्ड अप करेगा। बिकॉज ये देखो सपोर्ट जोन ये होल्ड अप क्यों नहीं करेगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सपोर्ट जोन होल्ड अप नहीं करेगा। उसका रीजन अगर आप देखोगे तो उसका रीजन ये है कि ये काफी बार टचअप हो चुका है। तो जितनी बार ये टच होता है ना, जितने ज्यादा बार ये टच होता है उतनी मतलब ये वीकर एंड वीकर होता जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर देखो अगर बुल्स को उठाना रहता, इसी पॉइंट ऑफ टाइम से उठा देते, वापस कभी ये पॉइंट आता ही नहीं, ठीक है। और अगर फिर बुल्स को नहीं, चलो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं उठाया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उठा दिया, तो वापस से ये जोन ना आता, फिर वापस से अगर ये जोन आ रहा है, फिर वापस से ये जोन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बुल्स आर नॉट मच केपेबल इनफ टू जस्ट टू होल्ड दिस सपोर्ट जोन। तो अगर ये सपोर्ट जोन अगर होल्ड करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं बुल्स, तो ये आज नहीं कल ब्रीच होगा, और अच्छे कैंडल से ब्रीच होगा। और ये ब्रीच होता है तो ये पूरा गैप फिलअप करने के लिए मार्केट आएगा, 46,800 तक आराम से आ सकता है मार्केट। यप, अभी टाइम हो रहा है 11 PM और ये ब्रीच नहीं हो पा रहा है, बहुत ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये ब्रीच नहीं हो पा रहा है। मार्केट यहाँ पे होल्ड अप कर रहा है। तो देखते हैं ये मार्केट ये होल्ड कर पाता है ये लेवल 47,200 का कि ब्रीच होता है। अगर जिस तरीके से मैंने बताया ब्रीच होगा तो अच्छा नीचे जा सकता है, बट या देखते हैं ये होल्ड अप होगा कि नहीं होगा। बाकी पीएल तो ठीक है, कुछ खास फ्लक्चुएट तो अभी किया नहीं है, तो ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट एंड ऑल का तो अभी सोच भी नहीं सकते। तो देखते हैं क्या होगा डे एंड पे। सो द टाइम इज 11:33 और जिस तरीके से हमने बेसिकली मार्केट एनालिसिस किया था उसी तरीके से मार्केट जा रहा है। मैंने आपसे वही बोला कि अगर ये सपोर्ट जोन कैंडल ब्रीच करता है
तो आराम से 46,800 आ सकता है, जो कि अभी अगर आप देखोगे तो आराम से आ रहा है। बट ऑब्वियसली वी आर नॉट एट एटीएम और आईटीएम, हम अभी फार ओटीएम पे बैठे हुए हैं। 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक ओटीएम है, तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अभी 4 स्ट्राइक ओटीएम है, तो हम अभी 4 स्ट्राइक ओटीएम पे, तो हमारे पास अब कुछ ज्यादा पेन तो रह नहीं है। बट ऑब्वियसली यहाँ तक मार्केट आ सकता है, आराम से आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पूरा गैप है एक तरीके का। ये गैप फिल करने के लिए मार्केट को आना चाहिए ही चाहिए, और 46,800 तक आराम से मार्केट आएगा। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये 47,400 हमारा तो काफी ज्यादा सेफ साइड हो गया है अभी, तो हम बस इसको होल्ड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, और जो भी होगा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे वी विल ट्राई टू कैप्चर ऑल द पॉइंट्स which is there in the form of theta। तो हम बेसिकली सारा कुछ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप देखोगे तो इसका मैक्स देखोगे तो इसमें मैक्स कितना है, कितना और बचा हुआ है। अगर थीटा के फॉर्म में अगर आप ये देखोगे तो ये आप करीब पकड़ लो 89% की प्रोबेबिलिटी हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे साइड में मार्केट आ गया है, तो अब कुछ ज्यादा बचा तो है नहीं, खासकर अभी 34,000 के कुछ बचा है अपने साइड में, विच इज 1.2%, एंड वी आर गोइंग टू एंड अप टुडे एट अराउंड, अगर आप देखोगे तो आज का कैपिटल कितना यूज हुआ है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 35 लाख के कैपिटल पे अगर आप देखोगे 1.5 लाख, यानी अराउंड आप पकड़ लो 5% के अराउंड। 5% इज नॉट बैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हर कोई मार्केट में पैसे लॉसेस दे रहे हैं, और अपन ने क्या ही दिए, मतलब अगर आप ब्रोकरेज भी देखोगे तो 300-400 का ब्रोकरेज है, एक अपना ट्रेड था, और दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द डे। तो यही ट्रेड रहने वाला है, इसमें मैं कुछ भी एडजस्टमेंट एंड ऑल नहीं करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से रीबाउंस भी करता है तो मैं कुछ भी एडजस्टमेंट एंड ऑल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी कोई सेंस नहीं बनता है अभी कुछ भी करने का। तो या देखते एंड ऑफ द डे। अब मैं अब बीच में नहीं देने की कोशिश करूंगा, अब देखते हैं 3 o'clock आई विल अपडेट यू ऑल की क्या हुआ एंड ऑल। अगर बीच में कुछ भी होता है, अगर इसको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, अदरवाइज नो नीड टू अपडेट एंड ऑल। यप, टाइम इज 12:18 और पूरा मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फुल बियरिश मोड में है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो फुल बियरिश मोड में है, और काफी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अच्छे ट्रेड्स लेने के मौके दिए मार्केट ने। और अब कोई सेंस नहीं बनता है ट्रेड बनाने का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ना तो एड अप करने का कोई सेंस बनता है, ना वाइंड ऑफ करने का कोई सेंस बनता है। वी विल ट्राई टू गेन ऑल द थीटा विच इज देयर इन द प्रीमियम, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। तो हम पूरा प्रीमियम लेने की कोशिश करेंगे। 47,400 का अप्रोक्सीमेटली हमने एकदम इस हाई पे हमने शॉर्ट मारा है, तो हम पूरा ये कैप्चर, हमने पूरा ट्रेंड ये कैप्चर एक तरीके से किया है, तो ये पूरा जीरो होने के लिए छोड़ेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। और अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से हमारा पीएल कितना बन रहा है, 92% की प्रोबेबिलिटी आ रही है। और अगर आप देखोगे तो पीएल कितना, हाईएस्ट पीएल कितना बन रहा है, 1.48 पीएल बन रहा है, तो नथिंग मोर बट चलेगा, अच्छा है। 5% ऑन आवर कैपिटल, तो बेस्ट है। या टाइम इज 12:44 और अभी तक तो बेसिकली बहुत ही इजी डे था कि अगर कोई भी अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो किया होता आज के दिन का, तो बेसिकली आराम से प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट गया है। जिस तरीके से हमने मार्केट में स्टार्टिंग में 9:15 पे ही एनालिसिस किया था, उसी तरीके से मार्केट ने पूरा ट्रेंड दिया है। तो ये पूरा हमने ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश की। ऑब्वियसली हम आईटीएम से नहीं कैप्चर कर पाए बिकॉज हमारा रिस्क एपेटाइट नहीं बोल रहा था, तो इसके लिए हमने 120-130 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश किया। और इसमें भी जो भी अभी 13-14 रुपीज बचा है वो पूरा प्योर फॉर्म ऑफ थीटा है। देखो क्यों ऐसा होता है कि कुछ दिन इजी होते हैं, कुछ दिन टफ होते हैं। अगर आपने टफ डेज देखे हैं तो उसका मोस्ट प्रोबेबली अगला दिन इजी डे ही होने वाला है, क्योंकि आपको अगर ट्रेंड कैप्चर अगर आप करने के लिए आए हो, अगर फॉर एग्जांपल कल के दिन अगर आप जिंदा रह जाते, अगर आपने अपना कैपिटल बचा लिया होता कल के दिन, तो आप क्या होता कि ये जो वॉलेटिलिटी है, अगर इससे आप सिर्फ कल बच जाते तो आज आपको प्रॉफिट बन जाता। तो आपको इसी बात पे ध्यान देना है, आपका कैपिटल प्रोटेक्शन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। कुछ भी कर लो, आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है,
अगर कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा तो आप कल को फिर कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, आप कल को फिर प्रॉफिट बना लोगे, बट आपका कैपिटल प्रोटेक्शन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपको ये चीजें होना चाहिए। आप देखो जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर ये तोड़ता है, अगर अच्छे कैंडल से, ऑब्वियसली अच्छे कैंडल से तो तोड़ा नहीं, बट फिर भी तोड़ा, उसके बाद में अगर आप साइडवेज होकर के भी मार्केट यहाँ तक आराम से आ जाएगा, और वही चीजें मार्केट में हो रहा है। तो आपको अगर ये चीजें देखोगे, ये चीजें किस तरीके से होगा, जब आप मार्केट में टिकोगे 2 साल 4 साल 5 साल जब मार्केट में टिकोगे, उसके बाद में आपको ये सब चीजें आपके सामने दिखती है। आप बोलोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, आप चार्ट एनालिसिस के हिसाब से आपको आपके सामने दिखती है। अगर अभी मैं भी चाहूं तो इसमें 4 और इंडिकेटर्स लगा दूं जिससे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, आपको काफी चीजें बता दूं, हाँ, बट उससे चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी रेदर देन सिंप्लीफाइड के जगह पे। सिंपल चीजें मार्केट में यहाँ पर वर्क करती है। आपने अपना रूल बना लिया है, डे के स्टार्टिंग में हमें 3 ट्रेड लेना है। फर्स्ट ट्रेड अगर लॉसेस में है, सेकंड ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल एज दैट। फर्स्ट ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिटेबल है, मैं उसके बाद एडजस्टमेंट एंड ऑल करके सेकंड ट्रेड भी लूंगा, उसके बाद एडजस्टमेंट एंड ऑल करके हम थर्ड ट्रेड भी लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना रूल्स बना सकते हो, अपने रूल्स पे जस्ट आप स्टिक रहो। द टाइम इज 2:29 PM, और अगर आप देखोगे जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया था सेम उसी तरीके से मार्केट गया है। मैंने आपसे बोला था कि कहीं नहीं करके भी 46,880 तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, और यहां तक तो अप्रोच करेगा ही करेगा। 46,880 को टच करके आप देखो वापस से यहां से रिबाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली अब कुछ बचा नहीं है इसमें, अपने को 2 रुपए है तो 2 रुपए वो पूरा ही मिलेगा। तो बस एंड ऑफ द डे नथिंग मोर, बट जो भी मिला अभी 1.5 लाख 1.48 लाख ऑन अ कैपिटल ऑफ 35 लाख, तो वो मिल गया। तो या गुड डे ऑल। वी विल सी लेटर कि कल क्या होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल क्या होगा एंड ऑल। या चलो, गुड बाय।